दोस्तों जब भी आप सोने यानी कि गोल्ड का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में तो ज्वेलरीज आ रही होंगी, गहने वहने या गोल्ड बिस्किट। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल में कितने रुपए का सोना है और आपके कंप्यूटर में जो आपका पीसी है उसमें कितने रुपए का सोना है? एक्चुअली जो गोल्ड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है, मतलब कॉमन है और इंपॉर्टेंट भी। शायद आपको पता भी नहीं होगा कुछ लोगों को कि आप गोल्ड को हमेशा अपनी जेब में रखते हो कैरी करके, इस मोबाइल फोन की वजह से, क्योंकि आपके मोबाइल में जो मदरबोर्ड होता है उसमें भी गोल्ड यूज किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर मतलब आपके पीसी के बहुत सारे पार्ट्स में सोना यूज होता है, जैसे कि मदरबोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, रैम, पीसीआई बोर्ड, ईथरनेट पोर्ट, जीपीयू और मैनी मोर थिंग्स, यू नेम इट। मतलब आपके घर में सोना ही सोना है और आपकी जेबों में भी, शायद आपको पता भी ना हो। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके डिवाइसेस में, आपके मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर, उसमें कितने रुपए का सोना यूज होता है और क्यों यूज होता है और क्या उसे रिसाइकिल करना पॉसिबल है। हम तो कोई भी डिवाइसेस को यूज करते हैं और फेंक देते हैं, ये सब जानेंगे। उससे पहले आज का इंट्रो हो जाए। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि इतनी एक्सपेंसिव चीज यानी कि गोल्ड कंप्यूटर में यूज करने की नौबत आती ही क्यों है? कंपनी वाले चाहे तो कॉपर भी यूज कर सकते हैं ना, कॉपर भी तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर है। वेल कंपनीज वाले कॉपर को कंसीडर कर सकते हैं, पर गोल्ड कुछ चीजों में कॉपर से सुपीरियर है, उससे भी आगे है उसका बाप। जैसे कि गोल्ड बहुत ही ज्यादा नॉन रिएक्टिव होता है, बेटा इससे जंग नहीं लगती, और गोल्ड केमिकल्स के साथ भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अगर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो वो लो वोल्टेज और लो करंट लेवल पर काम करते हैं। दोस्तों कंडक्टिव मटेरियल पर जरा सा भी जंग का धब्बा सिग्नल इंटेग्रिटी पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। सोना ही सोना, मतलब नींद में आके सोना। इसलिए बहुत से मैन्युफैक्चरर पेचीदा कनेक्शंस के लिए गोल्ड के अलावा किसी और मेटल को लगाने का पंगा नहीं लेते, इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते। इसलिए जो गुड क्वालिटी मेमोरी कार्ड होते हैं, HDMI केबल्स होती हैं और पेन ड्राइव होती हैं, उन सब में गोल्ड का ही इस्तेमाल होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। आपको तो अभी तक मैंने शायद कुछ भी नहीं बताया, अभी तो आपको हैरान कर देने वाली बातें पता चलने वाली है। बाय द वे इन्वेस्टमेंट से याद आया, अब आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो अब स्टॉक्स गोल्ड के थ्रू। ट्रेडिशनल गोल्ड में ज्वेलर्स 3 से 8% मेकिंग चार्जेस रखते हैं, जो कि इसमें नहीं लगता। ओनली 3% जीएसटी ही रहेगा, इसलिए अपस्टॉक्स गोल्ड सस्ता भी पड़ता है। इनकी ऐप का इंटरफेस इजियर, फास्टर एंड सिक्योर है और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है विद अराउंड 30 लाख कस्टमर्स। आप अपने मोबाइल से जब चाहे जहां भी किसी भी वक्त गोल्ड को खरीद या बेच सकते हो, वो भी लाइव मार्केट रेट पर। आप चाहे तो इसमें 1 रुपए का डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हो। मतलब अगर किसी के पास 100 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, तो वो अपस्टॉक्स गोल्ड खरीद सकता है और फायदा दिखते ही बेच सकता है। ये गोल्ड 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड होगा, जो कि सिक्योर वॉलेट में स्टोर किया होता है, मतलब पूरा 100% सिक्योर। यही नहीं, अपस्टॉक्स गोल्ड बहुत ही जल्दी गोल्ड की होम डिलीवरी भी स्टार्ट करने जा रहा है। अपस्टॉक्स गोल्ड खरीदना है तो अकाउंट ओपन करो, वो भी फ्री में। दोस्तों डिजिटल गोल्ड भी आपके दूसरे गोल्ड की तरह ही होता है, बस वो डिजिटल होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी अपस्टॉक्स गोल्ड में इन्वेस्ट करके तो देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, गो एंड डाउनलोड द ऐप नाउ। जैसे कि मैंने आपको बदमाश आइकॉन पर भी बताया था कि गोल्ड बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होता है, मतलब इसकी बहुत ही ज्यादा पतली से भी पतली वायर बन सकती है, मतलब कॉपर से भी ज्यादा पतली। और कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जहां माइक्रोमीटर्स में कनेक्शंस करने होते हैं, इतने बारीक काम में गोल्ड ही सबसे बेस्ट है। सॉफ्ट भी है, इलास्टिक भी है और इसे जंग भी नहीं लगती और फुली कंडक्टिव भी। और क्या चाहिए जिंदगी में, सब कुछ तो पीसी में डाल दिया है। और गाइस गोल्ड काफी गर्म टेम्परेचर को भी झेल सकता है बिना पिघले और टूटे, इसलिए सीपीयू गर्म होने पर भी अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखता है। देखा होगा आपने, गर्म हो गया पीसी पर फिर भी बढ़िया काम ले रहे हैं उससे, ये गोल्ड की वजह से है। वैसे ही मोबाइल है, गर्म हो जाता है पर काम बढ़िया करता है। स्पेशली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आजकल की कारों में इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अपनी टेस्ला को ही ले लो दोस्तों, टेस्ला जैसी कारों में काफी क्रिटिकल सिस्टम होते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस ड्राइविंग, मतलब ऑटो पायलट। कौन चाहेगा कि 100 की स्पीड में उसका खाता खुल जाए मतलब सर खुल जाए। अब ये तो नहीं चाहोगे कि बिना ड्राइवर वाली कार अचानक से फेल हो जाए। गोल्ड जान से प्यारा थोड़ा ना है। दोस्तों गोल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्पेस के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में होता है, लाइक सैटेलाइट, पॉलिएस्टर फिल्म कोटिंग, जो कि सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। गोल्ड को मैकेनिकल पार्ट्स में लुब्रिकेंट के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल लुब्रिकेंट्स स्पेस में इवेपोरेट हो जाते हैं। चलो मान लिया कि गोल्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, सुंदर भी है और इसमें बहुत सारी खासियत भी है, पर यह महंगा भी तो है। अगर हमारे सारे डिवाइसेस में गोल्ड होगा तो हमें इसे
अफोर्ड कैसे करेंगे? अरे भाई, एक डिवाइस को बनाने के लिए इतना भी ज्यादा गोल्ड नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्ड का इस्तेमाल स्मॉल वायरिंग के लिए ही लिया जाता है, छोटी से छोटी जगहों पर। दोस्तों अब बात करते हैं आपके पीसी, कंप्यूटर या मोबाइल में डाले गए सोने की कीमत कितनी होगी। जो एवरेज पीसी होते हैं, एवरेज कंप्यूटर होते हैं, उसमें 800 से लेकर 1000 रुपए का सोना ही डलता है, और मोबाइल में 80 से 100 रुपए का। बहुत ज्यादा हो गया ना? आपको लग तो थोड़ा रहा होगा। चलो हम दुनिया के सारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, कोई भी डिवाइसेस है, उसको जोड़ के देखो, ये सोना कितना बनता होगा भाई। गाइस, हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में 320 टन सोने का इस्तेमाल होता है। और गाइस, इसको कंप्यूटर से निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम है। अब तो आप अंदाजा ही लगा लो कि पूरी दुनिया में जितने मोबाइल, जितने पीसी और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसमें कितना ज्यादा सोना है अगर उसको एक जगह रख दिया जाए तो। डर लग रहा है भाई। और गाइस, इन सभी डिवाइसेस की लाइफ खत्म होने के बाद इनमें से सोना निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम है और टाइम कंज्यूमिंग भी। इसी वजह से प्रोडक्ट की लाइफ खत्म होने के बाद सिर्फ 15% ही सोना रिकवर हो पाता है, क्योंकि कोई भी चिप में से गोल्ड को निकालने का खर्चा नहीं अफोर्ड करेगा। जितने का सोना नहीं, उससे ज्यादा खर्चा आ जाएगा उसे निकालने में। सेल्फिश पीपल। और रिसाइकल ना होने की वजह से वो गोल्ड वेस्ट हो जाता है, ऐसे ही फेंक दिया जाता है। इसी वजह से हर साल गोल्ड की कीमत बढ़ रही है। द वर्ल्ड काउंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से 50 मिलियन टन ई वेस्ट हर साल डिस्कार्ड किया जाता है, मतलब नष्ट, स्वाहा। इतना सोना, ओह माय गॉड, ये कमरा भर जाता पूरा, क्या पता उससे ज्यादा। और दोस्तों, ई वेस्ट का सिर्फ 12% ही रिसाइकल के लिए प्रोसेस किया जाता है, उसमें से सोना या दूसरे मेटल निकाले जाते हैं। गाइस, सोना, बहुत गोल्ड कचरा ही होता जा रहा है। अगर हम सारे के सारे ई वेस्ट को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दें, तो मतलब उसे रिसाइकल करना स्टार्ट कर दें, तो गोल्ड के प्राइस भी कम हो जाएंगे और कोई शॉर्टेज भी नहीं आएगी। दोस्तों, ये थी गोल्ड की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अबे कहानी नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूँ। वैसे इस सोने के सिंहासन पे बैठा मैं कैसा लग रहा हूँ? सबको पता है मैं बुरा ही लग रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, ठोको। आज का लाइक 30,000 रख लेते हैं, चलो 30,000 है तो ठोको लाइक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको इसके बारे में पता था या नहीं? क्योंकि हम है भैया इस चैनल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले, तो आपको इसमें एडिशनल जानकारी ही मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ठोको सब्सक्राइब, नीचे लाल वाला बटन है, ठोको, क्योंकि हम ही हैं जो बोरिंग जिंदगी से आपको छुटकारा दे सकते हैं। और हाँ गाइस, डिजिटल गोल्ड में आप भी बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री में अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। चलो, वक्त आ चुका है अब जाने का, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बिना गाली दिए ओके बाय।